उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा जनपद गाजियाबाद के वृहद गौ संरक्षण केंद्र मीरपुर हिंदू विकास खंड लोनी का किया गया निरीक्षण के समय 368 गौवंश मौके पर संरक्षित मिले। मंत्री जी द्वारा मीरपुर हिंदू में निराश्रित गौवंशों के लिए भरण पोषण, हरा चारा, भूसा, दाना की व्यवस्था एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तदोपरांत उनके द्वारा विकास भवन गाजियाबाद के दुर्गावती देवी सभागार में गौ आश्रय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज विकास अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी आदि अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। माननीय मंत्री जी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्रों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक सप्ताह अपने गौ आश्रय स्थलों का संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ अवश्य भ्रमण करें और समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराएं। गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास खंड स्तरीय बैठकों में व्यापक प्रचार कर आम किसान को गौ आधारित खेती करने के लिए जागरूक करें। किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। इसलिए पशुपालन में बहुत किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। क्योंकि दूध में दुनिया में भारत नंबर 1 है और भारत में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में पहले नंबर पर। अभी हम दूध में कुछ नई स्कीम्स लाए हैं। किसान समृद्धि योजना में, नंदिनी किसान समृद्धि योजना में, यदि कोई पशुपालक दूसरे प्रदेश से 2 गाय खरीद कर लाता है, अपनी ये देसी नस्ल की, जैसे इसमें साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, गंगा तीरी, थार पारकर, इन देसी नस्ल की गाय दूसरे प्रदेश से, जैसे गिरी गाय गुजरात में मिलती, तो एक गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान देंगे। इसी योजना में यदि कोई किसान उद्यमी 50 गायों की स्कीम है, 64 लाख रुपए, इसमें 32 लाख रुपए का अनुदान है। और एक स्कीम है भारत सरकार की 4 करोड़ की, 200 गायों की, इसमें 2 करोड़ का अनुदान है। तो इस तरीके से गौपालन में बहुत सारी स्कीम है। और भी हमारे विभाग में, क्योंकि दूध में बहुत सारी चीजें हैं, अब हम, क्योंकि पशुपालक देसी नस्ल को, देसी गाय को इसलिए दूध देने के बाद छोड़ देता है कि वो कम दूध देती है। अब हम अभी मीटिंग में हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि नस्ल सुधार पर हम विशेष ध्यान देंगे। नस्ल सुधार में जो गाय मैंने उन्नत नस्ल की देसी बताई हैं, साहिवाल, गिरी, हरियाणवी, थारपारकर, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन हम फ्री देने का काम कर रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान कराने पर हमने जोर दिया है। अपने सारे वीडियोज को, डॉक्टर्स को, अन्य अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इस योजना का किसान लाभ उठावे। इसके साथ ही जैसे मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। साहिवाल गाय भी एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। मुर्रा भैंस का दूध और इनका भी दूध की गुणवत्ता अच्छी है। तो हम इन योजनाओं में भी बहुत लाभ दे रहे हैं पशुपालक के लिए। बैंकर्स में सुविधा देने का काम कर रहे हैं। जैसे इनके साथ साथ छोटी योजनाएं भी हमारे पास हैं, जैसे बकरी पालन है, सुअर पालन है, जो पालन है। तो बकरी पालन में भी बड़ी अच्छी स्कीम हम लाए, क्योंकि डेंगू में बकरी का दूध 400 रुपये लीटर तक बिक जाता है।
बकरी पालन की 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की इसमें 90% का अनुदान है। मात्र 10% पैसा लगाना पड़ेगा किसान को। बैंक इसमें हम विभाग के माध्यम से अनुदान दिलाने का काम करेंगे। तो और भी योजना जैसे अंडा उत्पादित हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर कम होता है, जबकि हमको जनसंख्या के आधार पर 3 करोड़ अंडे की जरूरत है। 2 करोड़ अंडा हरियाणा और पंजाब से आता है। तो इसमें मुर्गी फार्म में हम 1 करोड़ रुपए तक की योजना लाए हैं, इसमें अनुदान देने का काम कर रहे हैं। तो अच्छी योजनाएं लेकर किसान की आय दोगुनी करने का माध्यम है। जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो, इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पशुधन और दुग्ध विकास से अच्छी बढ़ोतरी हम देने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो, तो इसी तरीके से किसान की आय दोगुनी हो। माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहर्निश काम कर रहे हैं। पशुपालन विभाग में ये चीज़ों को लाकर हम किसान की आय दोगुनी करने का काम कर रहे हैं। आज हमने जनपद गाजियाबाद में एसडीएम और राजस्व के अधिकारियों, पूरे विभाग के अधिकारियों, 6 विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। उसको जिला